Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you passive voice for present perfect continuous tense. यानी कि हम सब पढ़ चुके हैं पैसिव वॉइस, हिंदी के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। कितना? फ्यूचर परफेक्ट तक, ठीक ना। फ्यूचर परफेक्ट तक पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक ना। जैसा कि मैंने बताया था, पूरे बॉक्स कितने होते हैं? 12। कितने? 12। यानी कि ऐसे बॉक्स बनाते हैं। कितने हैं? 4 4 8 4 12। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक ना। मानते हैं इन बॉक्सों को ये सारे टेंसेस हैं। तो इसका यानी कि इन 12 बॉक्सों में से किन किन बॉक्स का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, किन बॉक्सों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, ठीक ना। मैंने बताया था इंग्लिश का पैसिव वॉइस पढ़ाते समय। फिर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाया जाता, पास्ट कंटीन्यूअस का बनाया जाता है, पास्ट परफेक्ट का बनाया जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। फिर उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। यानी कि 8 बॉक्स का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, लेकिन 4 बॉक्स का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। यानी कि सबके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, यानी कि सबके लास्ट वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। लेकिन बना सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पे बना सकते हैं। क्या? बींग जोड़ के, यानी कि BEING, ठीक ना। बींग जोड़ के फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है बींग जोड़ के। किसके मतानुसार? माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार, ठीक ना। माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक थे जो बताए कि बींग जोड़ के इन 4 टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया तो जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग न के बराबर है। यानी कि इसका मतलब कुछ नहीं है, न के बराबर है। तो पढ़ते हैं, यानी कि इधर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, फिर लास्ट में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक ना। इसका प्रयोग न के बराबर है, फिर भी एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यानी कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस से, दो नेगेटिव सेंटेंस से, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। जैसे यहाँ पे लिखते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी वाला है, हिंदी के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी। ये है बॉक्स नंबर 9, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि इसका प्रयोग न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार बींग जोड़ के इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं आवश्यकता पड़ने पे, ठीक ना। तो इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे आम 3 दिनों से गिर रहा है, ठीक ना। आम 3 दिनों से गिर रहा है, तो इसका क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस, यानी कि ये पैसिव सेंटेंस है, हिंदी का पैसिव सेंटेंस, ठीक ना। यानी कि पैसिव वॉइस, आम 3 दिनों से गिर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ लेता है, लेकिन सिर्फ बींग जोड़ के, ठीक ना, सिर्फ बींग जोड़ के बनाते हैं। यानी कि आम 3 दिनों से गिर रहा है, तो लिखेंगे द मैंगो, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ हैज बीन,
हैज बीन और हैव बीन होता है, तो आम 3 दिनों से गिर रहा है, तो द मैंगो हैज बीन, अब बीइंग जोड़ेंगे, क्या, BEING, इसी को जोड़ के इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। द मैंगो हैज बीन बीइंग, उसके बाद गिर रहा है तो लिखेंगे फॉलन, उसके बाद कितने दिनों से, 3 दिनों से, तो फॉर 3 days, 3 days, ठीक ना, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, यानी कि आम 3 दिनों से गिर रहा है, तो द मैंगो हैज बीन बीइंग फॉलन फॉर 3 days, यानी कि हिंदी के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाते हैं, ठीक ना, द मैंगो हैज बीन बीइंग फॉलन फॉर 3 days। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि क्या सब्जी, यानी कि क्या शब्द से लिखते हैं, क्या सब्जी दोपहर से कट रही है, क्वेश्चन मार्क, क्या सब्जी दोपहर से कट रही है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि पैसिव सेंटेंस, क्या शब्द आता है तो हेल्पिंग और पहले लिखते हैं, तो इसमें हैज को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हैज द वेजिटेबल, बीन बीइंग, हैज द वेजिटेबल बीन बीइंग चॉप्ड, कट रही है, तो कटने का, सब्जी कटने का, चॉप्ड, उसके बाद सिंस नून, यानी कि दोपहर से, तो नून, क्या सब्जी दोपहर से कट रही है, तो हैज द वेजिटेबल बीन बीइंग चॉप्ड सिंस नून, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म का। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 3, यानी कि एक एग्जांपल अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य से किए, एक एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या शब्द पहले करके, अब ये भी एग्जांपल करेंगे क्या शब्द बीच में करके, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे दूध 2023 से क्यों नहीं बिक रहा है, ठीक ना, दूध 2023 से क्यों नहीं बिक रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया क्यों, तो इसको पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है, यानी कि वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज में नॉट जोड़ेंगे क्योंकि नहीं भी आया है, तो वाई हैजंट द मिल्क, सब्जेक्ट लिखेंगे अब द मिल्क, पैसिव वॉइस, ठीक ना, वाई हैजंट द मिल्क बीन बीइंग सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, बीन सोल्ड, उसके बाद क्या है 2023 से, तो सिंस 2023, ठीक ना, यानी कि दूध 2023 से क्यों नहीं बिक रहा है, तो वाई हैजंट द मिल्क बीन बीइंग सोल्ड सिंस 2023, ठीक ना, 2023 से, वाई हैजंट द मिल्क बीन बीइंग सोल्ड सिंस 2023। तो ये था पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी में फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि जिस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ना था वो भी पढ़े, जिस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना था वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, यानी कि ये बनाया जाता है माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार बीइंग जोड़ के, लेकिन आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग न के बराबर है, ठीक ना, जैसा कि मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था कि आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, इसका कोई मान्य नहीं होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे बीइंग जोड़ के भी बना सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इसका प्रयोग न के बराबर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी में फॉर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।